का मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोही। का मुख ले विनती करूं, लाज आवत है मोही। हम तो अवगुण बहुत किए, कैसे भावें तो ही। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूं, तुम ही पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, मैं अपराधी जन्म का, नखसिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो उबार। हम सबके दुखों का भंजन करने वाले हमारे सतपुरुष सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के प्रेमी भक्तजन, भक्तिमती माताओं और बहनों को मेरी सप्रेम साहेब। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए, घुलाटी मारना नहीं छोड़ता है। और शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, वो शेर ही होता है। और शेर जब दहाड़ता है तो अच्छे अच्छे रुस्तम दुम दबाकर भाग जाते हैं। हमारे महंत अनाड़ी दास जी साहब जिनके श्रीमुख से आप लोगों ने अभी सतपुरुष के नाम का गुणगान सुना, इतने वृद्ध हो गए हैं लेकिन आज भी उनकी वाणी में वही दम है, वही बुलंदी है जो आज से 30-35 बरस पहले हम लोग बचपन में सुना करते थे। हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंत श्री हजूर ग्रिंद मुनि नाम साहब आपको बड़े प्रेम से अनाड़ी भाव कहकर पुकारते थे। भाव का मतलब बड़ा भाई होता है। इतना लगाव, इतना स्नेह, इतना प्रेम परम पूज्य पंत श्री हजूर ग्रिंद मुनि नाम साहब का अनाड़ी भाव से था। और आज भी वे हमारे कबीर पंथ में बड़े ही आदर, सम्मान और प्रेम के पात्र हैं। अनाड़ी भाव सतगुरु कबीर साहेब सतपुरुष के गुणगान करने से पहले महाभारत की कथा सुनाया करते थे। हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लोक शैली में पंडवानी का गायन होता है। इस पंडवानी के गायन में महाभारत की कथा सुनाई जाती है।
और महाभारत की कथा आप सब जानते हैं, वीर रस की गाथा है। कभी इधर से दुर्योधन ललकार रहा है, दहाड़ रहा है, तो उधर से भीम जवाब में गरज रहा है, ओए दुर्योधन, तू क्या चीज, मैं तुझे अभी उठाकर पटक दूंगा, चीर कर 2 टुकड़े कर दूंगा। पूरी महाभारत युद्ध की कथा। तो वही महाभारत की कथा, वीर रस की गाथा। अब वीर रस की गाथा को तो दहाड़ कर ही सुनाया जाता है, युद्ध की गाथा। तो जब अनाड़ी भाव हमारे गुरुदेव परम पूज्य पंसरी हजूर गृंध मुनि नाम साहब के सानिध्य में आए, उनके शरण में आए, तब से उन्होंने भीम और दुर्योधन को लड़ाना छोड़ दिया और लड़ाई झगड़ा करवाना बंद करके बड़े प्रेम से हमारे सतपुरुष, हमारे सदगुरु सहार कबीर की महिमा का गुणगान करते हैं और सबसे करवाते हैं। भाव बदल गया लेकिन शैली नहीं बदली। बड़ा आनंद आता है। अनाड़ी भाव जब सतनाम का गुणगान करते हैं तो ऐसे दहाड़ कर करते हैं जैसे शेर दहाड़ता है। और मैंने बताया, जब शेर दहाड़ता है तो अच्छे अच्छे रुस्तम धूम दबाकर भाग जाते हैं, और जब अनाड़ी भाव सतनाम दहाड़ कर बोलते हैं तो काल कपाल महाकाल दूत भूत सब धूम दबाकर भाग जाते हैं। और इस काल कपाल महाकाल दूत भूत और माया के तमाम प्रपंचों को दूर कर माया ने जो विकार हमारे मन में उत्पन्न किए हैं, जिन विकारों के कारण हमारा जीवन इस संसार में नष्ट हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है, माया ने जो हमारे भीतर अनेकों प्रकार की दुर्मति पैदा कर रखी है, उन सभी दुर्मति को, तमाम विकारों को जीवन से दूर करके अपने इस मानव जीवन को सफल करने की बात हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ, काग गवन गति छोड़कर हंस गवन गति चले आओ। साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ। जीवन को सफल बनाने की बात करते हैं। इस मानव जीवन को सफल बनाने की बात
सफल बनाने की आज्ञा हमारे सद्गुरु दे रहे हैं। और हमारा यह मानव जीवन तब ही सफल हो सकेगा जब हम अपने इस मानव जीवन के महत्व को समझेंगे और इस मानव जीवन के महत्व को समझकर इसका सार्थक उपयोग करेंगे। जब इस जीवन का सार्थक उपयोग करेंगे तब हमारा यह मानव जीवन सफल होगा। और जब हमारा जीवन सफल होगा तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में हंस रूप को धारण करेंगे। आज तो संसार में विकारों को धारण करके, दुर्मति को धारण करके हम कागा की चाल में चल रहे हैं, कागा बने फिर रहे हैं। और हमारे जीवन में सिवाय कांव कांव के और कुछ भी नहीं, सिर्फ दुख है, द्वंद्व है, राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, चतुराई। सारे विकार हमारे भीतर भरे हुए। और यूं ही अगर काग की चाल में हम चलते रहे, अपने इस मानव जीवन के महत्व को हमने नहीं समझा, नहीं पहचाना और इसका सार्थक उपयोग कर अपने जीवन को सफल नहीं बनाया, जागने में देर हो गई, संभलने में देर हो गई और देर होते होते कागा की चाल चलते चलते अगर हम सचमुच काग ही बन गए तो फिर ऐसा अनर्थ हो जाना है, ऐसा अनर्थ हो जाएगा, इस तरह से बात बिगड़ जाएगी, फिर कभी नहीं बन पाएगी। बात ऐसी बिगड़ेगी फिर कभी सुधर नहीं पाएगी। दाग जो लागा नील का, सदगुरु कहते हैं, दाग जो लागा नील का, नौमन साबुन धोए, लाख जतन पर मोधिए, पर काग न हंसा होए। काग की चाल में चलते चलते अगर हम सचमुच कागा ही बन गए तो फिर लाख जतन पर मोधिए, पर काग न हंसा होए। फिर कभी हम साहब के हंस नहीं बन पाएंगे और कभी साहब के मानसरोवर तक नहीं पहुंच पाएंगे। हंस का स्थान मानसरोवर, सत्यलोक है। सतनाम धुन में गाते हैं ना, सत्यलोक की ऐसी बाता, कोटिन ससी एक रोमुलु भाता, जहां पर हंसा करत किलोल, सतनाम 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 बोल। सत्यलोक में तो हंस जन किलोल करते हैं और भवसागर में कागा विचरण करते हैं, जहां सिर्फ कांव कांव है, कंझट है, शोर है, शराबा है, कहीं कोई मधुरता नहीं, कहीं कोई आनंद नहीं, कहीं कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, बस दुख है, द्वंद्व है। आप हम सब इस बात को अनुभव करते हैं इस भवसागर में कि हमारा जीवन कितने कष्ट में गुजर रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, दुख है, द्वंद्व है, परेशानियां हैं।
और इस दुख दंड परेशानियों में हम इतने जकड़े हुए हैं कि हमारे अंदर एक क्षण के लिए भी सच्चा सुख उत्पन्न नहीं होता। एक क्षण के लिए भी सच्चे आनंद की अनुभूति हम नहीं कर पाते। तो साहब ने कहा कि अपने इस जीवन को सफल बनाना है। हमारी कुमति ने, हमारी दुर्मति ने इस भवसागर में हमें कागा बना रखा है। इसलिए साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ, काग गवन गति छोड़कर हंस गवन गति चले आओ। जीवन के तमाम विकारों को, दुर्गुणों को अपने जीवन से निकालकर दूर करें। दूर करने की ही बात साहब कह रहे हैं। सकलो दुर्मति दूर कर, दुर्मति को दूर करने की बात, बुराइयों को दूर करने की बात, दुर्गुणों को दूर करने की बात। तो दुर्गुणों को, बुराइयों को हम अपने जीवन से तब ही दूर कर सकेंगे जब हम अपने स्वयं के जीवन का निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे और समीक्षण करेंगे। स्वयं को निहारेंगे, अपने ही अंतःकरण में झांकेंगे, खुद को देखेंगे कि मेरे भीतर क्या कुछ भरा है, कितनी बुराइयां हैं, कितने विकार हैं, कितने दुर्गुण हैं, कितने सद्गुण हैं। देखेंगे, निरीक्षण करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे, समीक्षण करेंगे। तय करेंगे, निराकरण करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सार है, क्या सार है, क्या सार्थक है, क्या निरर्थक है। जब इसका विवेक करेंगे तब ही चुन चुनकर हम अपने जीवन से बुराइयों को, दुर्गुणों को, विकारों को दूर करते जाएंगे और अच्छाइयों को, सद्गुणों को हृदय में, अपने जीवन में संजो कर रखेंगे। और जब ऐसा कर पाएंगे तब ही हम सही अर्थों में हंस कहलाएंगे। साहब ने हंसा हंसा जीव को कहीं कागा कहा, कहीं हंसा कहा। जीव को कहीं हंसा की उपमा दी तो कहीं कागा की उपमा दी। तो किस जीव को साहब ने कागा कहा, किस जीव को साहब ने हंसा कहा? वह जीव जिसका विवेक सोया हुआ, जिसकी विवेक की आंखें बंद हो, जो सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता,
जो सार और असार को नहीं जान पाता, जो सार्थक और निरर्थक का, सत्य असत्य का निराकरण नहीं कर पाता, वह कागा, उसकी विवेक की आंखें बंद है, उसका विवेक सोया हुआ। और वह जीव जिसकी विवेक की आंखें खुली हो, जिसका विवेक जागा हुआ, जो सत्य और असत्य में अंतर समझता हो, क्या सही है क्या गलत है, इस बात का निराकरण करता हो, जो सार और असार के महत्व को समझता हो, वह हंस, उसे साहब ने हंसा कहा। और उसे ही साहब ने पारखी कहा। पारख शब्द आप लोग सुनते हैं। पारख और हंस, इन दोनों ही शब्दों में कोई बहुत अंतर नहीं है। ये दोनों ही शब्द, पारख और हंसा, ये दोनों ही शब्द एक ही अर्थ के संवाहक हैं। पारख करने का अर्थ यही होता है परीक्षण करना, परखना कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्या सार्थक है क्या निरर्थक है। वो पारख। और हंसा इसलिए कहा साहब ने क्योंकि हंस का यह गुण होता है, सार और असार में अंतर करने का गुण उसके अंदर होता है। हंस को आप दूध में पानी मिलाकर दे दीजिए, वह दूध दूध पी जाता है, दूध दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। यह हंस का गुण होता है। और वही पानी मिला हुआ दूध आप कागा को दे दो तो दूध तो पिएगा, उसके साथ पानी को भी पी जाएगा। वह दूध से पानी को अलग नहीं कर पाता है, उसके अंदर यह क्षमता नहीं, यह गुण नहीं होता है। मैं ये नहीं कहता कि संसार में जो कागा की गथी में, काग की चाल में चल रहे हैं, उनके अंदर सिर्फ दुर्गुण ही दुर्गुण है। मैं ऐसा नहीं कहता। दुर्गुण है तो सद्गुण भी है, साथ साथ है। लेकिन जिस दिन हम अपने विवेक को जगा लेंगे, हमारे विवेक की आंखें खुल जाएंगी, उस दिन से हमारे जीवन में सिर्फ सद्गुण ही सद्गुण रहेंगे, अच्छाइयां ही अच्छाइयां बचेंगी, बुराइयां दूर हो जाएंगी, तमाम दुर्गुण अपने आप क्या हम ही उसको उठाकर अपने से दूर कर देंगे। और ये विवेक की आंखें खुलती कैसे है? यह भी एक बड़ा प्रश्न। हमारा विवेक सोया है तो कैसे जागे? विवेक की आंखें कैसे खुली? तो विवेक की आंखें भी वैसी ही खुलेगी जैसे हमारे चमड़े की आंखें खुलती हैं। हमारा विवेक भी उसी तरह जागेगा जैसे हम रात सोते हैं और सुबह जागते हैं। खुद से नहीं जाग पाते, कोई जगाने वाला आ जाता है, जाग जाते हैं। कोई बहुत सोने वाला होता है, अपने आप नहीं जागता, तो मां आकर जगा देती है, पिताजी आकर जगा देते हैं। जो जल्दी जागने वाला है, जागा हुआ जो है, वो सोने वाले को जगा देता है।
तो सोता हुआ व्यक्ति जाग जाता है। तो हमारा विवेक सोया है, इसका मतलब यह नहीं कि सबका विवेक सोया। हमारे विवेक की आंखें बंद है, इसका मतलब यह नहीं कि सबकी विवेक की आंखें बंद है। तो जिसका विवेक जागा है, जिसकी विवेक की आंखें खुली है, उनका यह दायित्व होता है, उनकी यह जिम्मेदारी होती है, उनका यह कार्य होता है कि वो जन जन तक जाएं, जन जन तक पहुंचे, और जिसका भी विवेक सोया हो, जिसके विवेक की आंखें बंद हो, उसके विवेक को झंझोड़कर जगा दे, उसकी विवेक की आंखों को ठोकर लगाकर खोल दे। ठोकर लगाकर ही, झंझोड़कर ही जगाया जा सकता है, यह समझ लेना बहुत जरूरी है। कोई भी सोया हुआ व्यक्ति जब तक उसे पुकारा ना जाए, झंझोड़ा ना जाए, सोते हुए से जागता नहीं है। गहरी नींद में कोई सो रहा है, आप उसके समीप बैठ जाइए और बहुत ही मीठे आवाज में गीत गाने लगिए, लोरी गाने लगिए, वो कभी नहीं जागेगा। उसकी नींद और गहरी हो जाएगी और गहरी नींद में सो जाएगा वो। किसी सोते हुए आदमी के पास बैठकर लोरी गाओगे तो वो और भी सो जाएगा और गहरी नींद हो जाएगी उसकी। सोते हुए व्यक्ति को जगाना है तो उसको पकड़कर कस के हिलाना पड़ता है, उठ जाग। अरे सूरज सिर पे चढ़ गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, कब तक सोता रहेगा? हो गई है भोर कब से। सदगुरु कहते हैं हो गई है भोर कब से, ज्ञान का सूरज उगा, जा रही हर सांस व्यर्थ, साईं सुमरन में लगा। कितना सोएगा? हो गई है भोर कब से सुबह हो गई है और तू सो रहा। सूरज चढ़ गया सिर पे, हो गई है भोर कब से, ज्ञान का सूरज चढ़ा, जा रही हर सांस बिरथा, साईं सुमरन में लगा। सोते सोते तुम्हारी सांसें व्यर्थ जा रही, जीवन व्यर्थ जा रहा। कौन सा जीवन व्यर्थ जा रहा? मानव जीवन, अनमोल जीवन व्यर्थ जा रहा। सदगुरु कहते हैं मानव ऐसा जीव रहा, मिले न दूजी बार। दोबारा नहीं मिलना। मानुष ऐसा जीव रहा, मिले न दूजी बार, और पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरी न लागे डार। ऐसा अनमोल जीवन व्यर्थ जा रहा सोते हुए। हीरे जैसा अनमोल जीवन सोते हुए कौड़ियों में बदल रहा है। और एक बार यह मानव जीवन हाथ से निकल गया, फिर दोबारा नहीं मिलने का। मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरी न लागे डाल। फल पक कर एक बार डाल से टूट कर गिर जाए तो दोबारा पेड़ पे कभी नहीं लगता है। एक बार यह मनुष्य जीवन हाथ से निकल गया, फिर दोबारा प्राप्त नहीं होगा। तो मानव जीवन के महत्व को समझिए, जागिए। यही तो जागने का समय है। मानव जीवन हमें किस लिए मिला? जागने के लिए ही मिला है।
इससे पहले हमने अनंत योनियों को धारण किया, पता नहीं कितने जन्म लिए, हर जन्म में हमारा विवेक सोया रहा। ये शरीर के उठने जागने सोने जागने से मतलब नहीं, जागने सोने से मतलब है हमारे विवेक का। विवेक कब जागेगा हमारा? तो बार बार अवसर नहीं मिलना है, बहुत ही दुर्लभ यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है। अनमोल यह जीवन हमें प्राप्त हुआ है मानव का, और उसे हम बदल रहे हैं कौड़ियों में। हीरे जैसे अनमोल जीवन को कौड़ियों में बदल रहे हैं। किस तरह? दिवस गंवाया खाए के, दिवस गंवाया खाए के, रैन गंवाया सोए, हीरा जन्म अमोल का कौड़ी बदली जाए। दिन भर तो मौज मस्ती खाने पीने में मस्त रहे, इस तरह दिन को गंवा दिया। दिवस गंवाया खाए के और रैन गंवाया सोए, रात को गंवा दिया सोकर। दिन भी गया बेकार और रात भी गई बेकार। दिन मौज मस्ती खाने पीने में बेकार चला गया, व्यर्थ चला गया, और रात सोने में व्यर्थ चला गया। और इस तरह व्यर्थ के कार्यों में ही यह हीरे जैसा अनमोल मानव जीवन कौड़ियों में बदल रहा है। तो कब जागेगा हमारा विवेक? कब तक हमारा विवेक सोया रहेगा? कब नींद टूटेगी? कब विवेक की आंखें खुलेंगी? नींद को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि नींद है निशानी मौत की। जब तक नींद में रहेंगे हमारा विवेक सोया रहेगा, हम काल के जाल से छूट नहीं पाएंगे, मौत के फंदे से आजाद नहीं हो पाएंगे। नींद निशानी मौत की। सदगुरु कहते हैं, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ के नाम रसायन लाग। ये नींद तो मौत की निशानी, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़ के, ये तमाम व्यर्थ के कार्यों को छोड़ो और रसायन छोड़ के नाम रसायन। सत्पुरुष के नाम का सुमरन करो। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास ना खोए, न जाने यह श्वास का अवन होए ना हो। तो और रसायन छाड़ के नाम रसायन, नाम को धारण करो, सत्य के नाम को धारण करो, सत्य नाम को धारण करो, सत्य पुरुष के नाम को धारण करो, और उसके सुमरण में अपने जीवन के एक एक श्वासा को लगा दो। तो जागो, क्यों सो रहे हो? क्या करोगे इतना सोकर? अरे तो सोना तो है एक दिन, और ऐसा सोना है कि फिर उठना ही नहीं है। अभी तो सिर्फ खटिया में आप सोते हो, पलना पर सोते हो, आपको तो सिर्फ चद्दर ओढ़ाया जाता है। एक दिन तो ऐसा सोओगे कि आपको 7 हाथ धरती खोद कर अंदर सुलाया जाएगा, और चद्दर नहीं, खाक में मिटा, खाक में दबा दिया, मिट्टी में दबा दिया जाएगा। अब जागो ही मत, दबे रहो, सो अब जितना सोना है। कबीरा सोया क्या करे, जाग न जपे मुरार,
एक दिना है सो ना लंबे पांव पसार। अरे एक दिन तो सोना ही है लंबे पांव पसार के, फिर उठना कहां है। तो कबीरा सोया क्या करे, जाग न जपे मुरार, एक दिना है सो ना लंबे पांव पसार। तो सोना तो है ही है, तो जागने के समय में क्यों सोए। जब आएगा समय सोने का, अब एक ही बार इकट्ठा सो ही जाएंगे फिर। लेकिन जो यह मानव जीवन जागने के लिए मिला है, उसमें भी अगर सोते रहें तो हमसे ज्यादा क्या कहा जाए। क्या कहा जाए। हमसे ज्यादा बदनसीब और कौन होगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा हमारे लिए। जो जीवन हमें जागने के लिए मिला है उसे भी हम सोकर गंवा रहे हैं। और सोते रहे तो क्या मिलेगा, क्या पाएंगे। अनंत जन्म तो गंवा दिया है। सोने वाला तो गंवाता है, पाता क्या है। इसीलिए तो साहब ने कहा है ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। साहब का, सदगुरु का भजन है। कैसा भजन है। क्या सोया उठ जाग मुसाफिर। देखिए पर्वतदास साहब ने मुझे याद दिला दिया। मुझे मुखड़ा याद नहीं आ रहा था। अब मेरा ये जो है, ये कंप्यूटर थोड़ी ना है मेरे भाई। अब साहब ने तो इतने वचन बोले हैं, कितने को याद रखें। कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं। इतने दोहे, हजारों दोहे, साखी पद रमैनिया शब्द, साखी शब्द इतने देखो, शब्दावली में देखो तो 59 प्रकार के तो शब्द हैं उनके। और साखी ग्रंथ देखो जो 84 अंक की साखियां मिलेंगी आपको, और हर अंग में अनेकों साखियां, हजारों। कितना याद रखें। कंप्यूटर होते तो बात दूसरी होती। तो साहब ने कहा, क्या सोया उठ जाग मुसाफिर, अब रैन कहां जो सोवत है। क्या सोया उठ जाग मुसाफिर, अब रैन कहां जो सोवत है। वो सोने का जीवन गुजर गया, अब तो जागने के जीवन में आ गए। मानव जीवन में आने से पहले जिस योनियों को आपने धारण किया, हमने धारण किया, वो तो सोने का जीवन था। सोते रहे, हमारा विवेक सोता रहा, और सोते सोते ही हमने पता नहीं कितने जन्म गंवा दिए, कितने जन्म बिता दिए। लेकिन मनुष्य जीवन में आ गए, मतलब भोर हो गया, सुबह हो गई। और सुबह हो गई मतलब जागने का वक्त आ गया, जागने का समय आ गया। और मुसाफिर है कि जागने का नाम नहीं ले रहा है। अब यात्रा में तो है ना यह जीव, यात्रा ही कर रहा है। अपना लोक छोड़कर आ गया है इस लोक में, मृत्यु लोक में। तो अमर लोक, अपने लोक को छोड़कर, सत्य लोक को छोड़कर इस मृत्यु लोक की यात्रा में आया। पता नहीं क्या शौक चढ़ा उसे।
क्या सूझा उसे कि अपना लोक, अपना घर, अपना ठौर, अपना ठिकाना छोड़कर इस परदेश में आकर भटक रहा है, यात्रा कर रहा है। करनी चाहिए, सबकी इच्छा होती है यात्रा करने की, आनंद आता है यात्रा में। लेकिन यात्रा करने गए और जाकर वहां सो गए और ऐसा सोए कि जागने का नाम ही नहीं ले रहे, तो फिर वापस घर कैसे जाएंगे? यात्रा के लिए परदेश गए और परदेश में जाकर सो गए और जागने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वापस घर कैसे जाएंगे? तो सो रहे हैं। और यात्रा भी बड़ी निराली, मृत्यु लोक की यात्रा। अब यात्रा करते 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 इस मुकाम से उस मुकाम, उस मुकाम से उस मुकाम, बस इस नगर से उस नगर, उस नगर से उस नगर, यात्रा, परदेश में यात्रा कर रहे हैं। कभी इस जन्म में, कभी उस जन्म में, कभी उस जन्म में, बस जागने का नाम ही नहीं। और जागेंगे नहीं तब तक हमें अपने घर की सुध आएगी नहीं। ये ख्याल कभी हमारे हृदय में नहीं आएगा कि मैं तो परदेश में हूं, मैं तो अपना घर बार सब छोड़कर आया हूं, मैं तो यात्रा में निकला हूं, मैं तो परदेश में भटक रहा हूं, मैं तो यहां परदेसी हूं। यह कभी हमें ख्याल में भी नहीं आएगा। तो यहां से वहां इस मृत्यु लोक में यात्रा कर रहे हैं, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी इस जन्म में, कभी उस जन्म में, बस सोए। तो और योनियां जो हैं पिछले जन्मों में जो हमने धारण किया, चलो वो तो सोने के लिए था, सो लिए। लेकिन मानव जीवन जो मिला है, ये मानव योनि को हमने धारण किया है। मानव जन्म अर्थात ये समझ लीजिए कि हमारे जीवन में सुबह हो गई, सुबह हो गई, अब हमें जागना है। लेकिन इस मानव जीवन को भी अगर हमने सोकर बिता दिया, गंवा दिया, तो बस फिर खोना ही खोना है। वो महंत तुलसीदास जी साहब क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो क्या बोलते हो साहेब? रहेगा सतगुरु के चरणों से दूर तो ऐ ना समझ, तेरी जिंदगी में बस खोना ही खोना है। कुछ पाना है तो वाह सतगुरु कबीर की नगरी में, जहां में तो पीतल ही पीतल है, इनके चरणों में तो सोना ही सोना। अब सोना ही सोना है मतलब वो वाला सोना नहीं जो खर्राटे मारकर सोना। मैं पीतल और सोने की बात कर रहा हूं। तो सतगुरु की नगरी में आ गए, साहब की नगरी में आ गए तो जाग कर जाओ। अब यहां आकर भी सो रहे हो और यहां आकर सोते हुए ही वापस चले गए, तो आपका आना और जाना तो व्यर्थ हुआ ही, हम लोगों की मेहनत भी बेकार चली जाएगी। देखिए यहाँ कार्य इतने परिश्रम से ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, यहाँ संत समागम का आयोजन हुआ है। संत अर्थात जागा हुआ हंस, जिसका विवेक जागा हुआ वह हंसा है, वही संत है। और जो जागा हुआ है
वही तो सोते हुए को जगाएगा। तो ऐसे ही घूमते फिरते, गिरते पड़ते भटकते इस संत समागम में आ गए हैं। तो यहां तो संतों का समागम ही है, सैकड़ों हजारों संत पधारे हैं। तो बस इनकी कृपा हो जाए, हम पर इनकी दया दृष्टि हो जाए और अपनी तरह हमें भी जगा दें, हमारे विवेक को भी जगा दें, जगा दें, तो कुछ हम भी पालें। जागेंगे तभी ना पाएंगे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। अरे जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो संतों की कृपा हो जाए, दया हो जाए, तो अपने तरह हमें भी जगा दें। तो जागकर उन्होंने जो पाया, उनकी कृपा से हम भी वही पालें। और संतों ने जो पाकर अद्भुत और अनंत दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त की, उसी आनंद की अनुभूति को हम भी प्राप्त कर लें। तो उनकी कृपा होगी, उनकी दया होगी, तब भी तो ऐसा हमारे जीवन में होगा। और ऐसा तभी होगा जब हम अपने आप को इस योग्य बनाएंगे, इस पात्र बनाएंगे। लेकिन हम सोए हुए हैं, सोए हुए हैं, तो कैसे अपने लिए हम कुछ कर सकते हैं? कैसे अपने आप को इनके पात्र बनाए? हमें अपने योग्य बनाने का कार्य भी तो इन्हीं का है मेरे भाई। ये जो संत जन हैं, गुरुजन हैं, ये तो कुम्हार हैं, ये कुम्हार हैं। यही तो हमें अपने योग्य बनाएंगे, हम यही तो हमें सही पात्र बनाएंगे। हम तो कच्ची मिट्टी की तरह है। अब यही हमें रूंधे, अब यही चाहे हमें जिस रूप में ढालें। कार्य तो इन्हीं का है, संतों का। आए तो हम इनके ही शरण में हैं, इनके ही चरणों में, चाहे जैसे भी आए हो, गिरते पड़ते भूले भटके कैसे भी आए, आ तो गए। यहां तक आना हमारा काम, आ गए, यही बहुत बड़ी बात है कि हम संतों के चरणों तक पहुंच गए। अब आगे का काम उनका। अब वो हमें रूंधे, हमें सही रूप में ढालें, सही आकार दे, सही प्रकार दे। ये तो संतों का, साधु गुरुओं का कार्य है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। साहब कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट, और कस के चोट मारे। कई जीव बहुत ढीठ होते हैं, वो थोड़ा बहुत हिलाने से नहीं जागते, डंडे से ही पिटाई करनी पड़ती है। तभी तो सदगुरु ने शब्दों का हथौड़ा चलाया। नहीं तो कभी संत कठोर वचन बोलते हैं। संतों को क्या आवश्यकता है कि कठोर वचनों का प्रयोग करें, कठोर वाणी बोले, लेकिन सदगुरु ने बोला, प्रयोग में लाया। बहुत ही
बहुत स्थानों पर कई दोहे साखियों में बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया। कई स्थानों पर सदगुरु कबीर साहब बहुत कठोर नजर आते हैं। सिर्फ हाथ से ही नहीं, सिर्फ बेत से ही नहीं, वो जो कुटेला होता है ना, मूसर जिसको बोलते हैं मूसर, उससे धुलाई कर रहे हैं ऐसे लगता है। अरे जागेगा कैसे नहीं, तू ढीठ है, सोने वाला है, तो मैं भी तेरे से कम ढीठ नहीं हूं, तेरे से कम जिद्दी नहीं, मैं तुझे जगा कर रहूंगा। देखता हूं कैसे नहीं जागता है। तो जब संतों के चरणों तक आ गए, संत समागम में आ गए, तो बस अपने आप को उनके हवाले कर दो। आगे का काम उनका है, आगे का काम आपका नहीं। उनके हाथ में छोड़ दो अपना जीवन। अब वही हमको रूंधें, वही हमको चरखे पे चढ़ाएं, और चाहे जो आकार दें, जो प्रकार दें। अगर हमें टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे तो बदनामी तो उन्हीं की होगी, हमारी थोड़ी ना होगी। हमारा क्या जाएगा। अगर हमें सुंदर सही आकार, सुंदर प्रकार में ढालेंगे, सुंदर रूप देंगे, तो उन्हीं का नाम होगा, उन्हीं का गुणगान होगा कि इस कुम्हार ने इतना सुंदर घड़ा बनाया, कितनी सफाई है इसके काम में, इस गमले को कितना सुंदर आकार दिया उसने। है तो मिट्टी, मिट्टी का लौंदा था, मिट्टी का ढेला था, और वह मिट्टी का ढेला इस कुम्हार के हाथ में आ गया, और इस कुम्हार ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से मिट्टी के ढेले को रूंध कर, गूंथ कर, चरखे पे चढ़ाकर, हाथों से संवार कर, सहारा देकर, कहीं चोट देकर ऐसा सुंदर आकार दे दिया कि दुनिया में उसकी कीमत ही अनमोल हो गई। जो मिट्टी का ढेला सड़क पर, जमीन पर पड़ा था, लोग उस पर ठोकर लगाकर चलते थे, पैरों से ठोकरें मारते थे। वही मिट्टी का ढेला जब एक कुशल कुम्हार के हाथ में आ जाता है, तो बड़े ही सुंदर आकार को धारण कर लेता है। किसी घड़े का, किसी गमले का रूप ले लेता है, कहीं सुराही का रूप ले लेता है, और उसका जीवन कितना सार्थक हो जाता है। घड़ा बन जाता है तो गर्मी में सबको शीतल जल देता है। सुंदर गमला बन जाता है तो घर की शोभा बढ़ा देता है। उस पर फूल लगा दिया जाए तो फूल की अपनी सुंदरता, और सुंदर गमले में लग जाए तो सुंदरता पे चार चांद।